नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजौरिया क्लासेस कविस पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर लेकर हाजिर हैं विज्ञान के क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड 2023 कतई जहर विज्ञान प्रश्न। ये विज्ञान के जो प्रश्न लेके आया हूँ मैं आपके लिए, और ये वास्तव में ही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कतई जहर साबित होंगे, ये मेरा मानना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप जानते हैं 10th क्लास में यूपी बोर्ड में 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन आएंगे साइंस के पेपर में। कुछ केमिस्ट्री के होंगे, बायो के होंगे और फिजिक्स के भी होंगे। तो तीनों के कॉम्बो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, वक्त को ना जाया करते हुए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन है, रुधिर के कितने समूह होते हैं। दोस्तों, आपको बताना है रुधिर के कितने समूह होते हैं। तो पहले ही हम जान लेते हैं कि जो रुधिर है उसकी खोज किसने की थी। तो आप पता को जानते हो, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रुधिर वर्ग की खोज की। रुधिर वर्ग के कितने समूह होते हैं? ए बी और एक होता है आपका ओ को सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता, क्योंकि इसमें जो एंटीजन होता है वो एब्सेंट होता है। ए बी होता है आपका, वो होता है सर्वग्राही। इसमें ए बी होता है सर्वग्राही। क्यों अभी इसको सर्वग्राही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। जो ए बी होता है उसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होता है, जो ओ होता है आपका उसमें एंटीजन एब्सेंट होता है। और रुधिर वर्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा, रुधिर वर्ग के कितने समूह होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ए बी और ओ को सर्वदाता कहते हैं, अर्थात ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इनको अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को रुधिर दे सकता है। ए बी होता है सर्वग्राही, ये सबका ले सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छा समझ पा रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रुधिर दाब माप के अंतर है। रुधिर दाब को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। आपने सुना होगा बीपी। क्या सुना होगा? बीपी। तो जो बीपी नॉर्मल बीपी होता है हमारा, वो होता है 120/80। जो 120 होता है mmHg में होता है जी, mmHg में। जो मरकरी आपका होता है पारे की सहायता से, ये आपने एक यंत्र देखा इंस्ट्रूमेंट, उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। डॉक्टर आपके बाजू के पास में एक गोल पट्टा लगाता है, उसमें हवासी भरता है, उसके बाद एक सिल्वर कलर की गोली होती है, उस रोड में देख रहा होता है, वही होता है आपका बीपी। जो बीपी होता है, जो नॉर्मल बीपी होता है आपका, वो 120/80 होता है। अब 120 कब होता है? जब हृदय के बाहर धमनियों में ब्लड निकलता है, तो ब्लड जब निकलेगा बाहर तो ब्लड प्रेशर के साथ में बाहर निकलता है, इसलिए जो धमनियाँ होती हैं उनकी दीवार थोड़ी मोटी बनाई जाती है। जो स्राव होती है उसमें 80 होता है। जब हृदय अपने अंदर ब्लड लेता है, जब उसका जो प्रेशर होता है, जब अंगों से रुधिर जाता है हार्ट में जाता है ब्लड, तो आपका जो उसका प्रेशर होता है वो 80 होता है। तो अच्छे से समझें दोस्तों, आप अच्छे से, यदि वीडियो एक बार में ना पढ़ें तो आप 2 बार करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखते रहें। आगे देखें अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग है आनुवंशिकी, उसके जनक हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने इसके अलावा 2 और प्रस्तुत किए नियम, एक आपका पृथक्करण का है, एक आपका स्वतंत्र अपव्यवन का है, एक प्रभाविता का है। प्रभाविता का, स्वतंत्र अपव्यवन का और पृथक्करण का नियम दिया है मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, वो मटर के पौधे पर किया था। किस पर किया था? मटर के पौधे पर, जिसका रासायनिक नाम होता है, वनस्पति का नाम होता है पाइसम सटाइवम होता है। लेमार्क ने क्या किया था दोस्तों? लेमार्क ने लेमार्कवाद दिया था, लेमार्कवाद की खोज की थी लेमार्क ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया, कोशिका की खोज की, लेकिन मृत कोशिका की खोज की। कौन सी? मृत कोशिका की। अब दोस्तों बात आती है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी आपकी एवी लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी आपकी जीवित कोशिका की। अगला ऑप्शन है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या किया था? स्लाइडेन स्वान ने कोश का सिद्धांत दिया था। कोश का सिद्धांत दिया था।
दोस्तों यूपी बोर्ड कहीं से भी प्रश्न दे सकता है, तो ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में, इसीलिए यदि आप साइंस में 20 में से 20 पक्का कराना चाह रहे हैं, इस बात की गारंटी है कि इससे बाहर जितने भी लेक्चर हैं 10-20 लेक्चर में आपके 20 में से 20 की जो क्वेश्चंस होंगे कंप्लीट हो जाएंगे। ये अभी आपके सामने 15 क्वेश्चन है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मोटिवेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों आपके सामने, कोशिका की खोज की थी किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? थोड़ी देर पहले ही बताया, कार्ल एंड स्टीनर, इन्होंने रुदरबर्ग की खोज की। कार्ल एंड स्टीनर ने रुदरबर्ग को खोजा। जो आपके रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की थी? केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? केंद्रक की खोज। केंद्रक को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। मेंडल ने अनुवांशिक की खोज की। तो हमारा क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। आगे देखें दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो आपके रोजमर्रा से रिलेटेड है, हीटर का तंतु किसका बना होता है? हीटर जो आपका हीटर होता है घर में, जो एलिमेंट होता है उसका हीटर का तंतु या तार या फिलामेंट बोलते हैं, वो किसका बना होता है? पीतल का बना होता है, या टंगस्टन का बना होता है, या नाइक्रोम का बना होता है, या प्लास्टिक का बना होता है? दोस्तों एक तो आप आंसर देखते ही काट देंगे कि प्लास्टिक का तो नहीं बना होता, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो हीटर का बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। पीतल क्या? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या? एक मिश्र धातु है। पीतल क्या? एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों यदि आप इसका PDF पाना चाहते हो क्वेश्चन का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिससे आपको PDF मिल सके। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति, इसको कहते हैं हॉर्स पावर, HP, HORSE, हॉर्स पावर या HP, एक अश्व शक्ति में कितने के बराबर होती है या कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में 740 वाट होते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चंस में, पेट में बहुत सारे क्वेश्चंस में ये ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है आपका 740 वाट के। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्लूटोन पर कैसा और कितना आवेश होता है? जानते हो सभी हैं दोस्तों, हम सभी को आता है ये क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा इतना पेचीदा हो जाता है कि एग्जाम टाइम में एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसको हम हैंडल ना कर पाते हैं, हमारा गलत हो जाता है। तो एक बात तो आपको याद रखनी है कि जो आपका न्यूक्लियस, जो परमाणु होता है, उसके जो नाभिक है उसके बाहर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। धनावेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धनावेश। और इसमें कौन कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है और नाभिक रहता है, मतलब P+N। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चक्कर लगाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है? ऋणावेश होता है दोस्तों। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर ऋणावेश होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका कितना हो जाएगा? -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या होता है? आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक यदि आपसे कोई पूछे तो इसका आवेश का एक और मात्रक हो सकता है। फॉर्मूला होता है इसका Q×I। Q बराबर, आगे देखें दोस्तों, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर कैसा और कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। आपने देखा, अभी यहाँ पे दिखाया मैंने, तो प्रोटॉन पर कैसा होता है? धनावेश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। 3.0 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी सुना सुना लग रहा होगा आपको। ये प्रकाश का वेग होता है। ये क्या होता है? प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल। जो उदासीन होता है, उदासीन कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। उदासीन कौन दोस्तों कौन होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। आगे देखें अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। क्या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है? क्या टेस्ला नहीं है? क्या गॉस नहीं है? हमें पूछा है नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड भी बनाएगा जैसे कंपटीशन बनते हैं। बच्चा ये नहीं देख पाता है जल्दी में, हम लोग इतने जल्दबाजी में होते हैं कि नहीं को भूल जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा नहीं वाला क्वेश्चन देखे, इसको जैसे मैंने कर लिया वही अंडरलाइन करें हम, या गोल घेरे में बांध लें, जिससे आपको दिमाग पर हो जाए इसमें नहीं पूछा गया है। दोस्तों ये ऊपर को तीनों में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है। इसका ये वाला नहीं होता है। इसका मतलब राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। आगे देखें दोस्तों अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बोर्ड के पेपर में ये हमें फंसाता है, ये वाला क्वेश्चन। डायनामो परिवर्तित करता है। जब आप छोटे होंगे आपने देखा हो, जब लाइट नहीं थी, डायनामो का कार्य क्या था? डायनामो से बैटरियाँ चार्ज की जाती थी। जो घरेलू बैटरी होती है इन्वर्टर के लिए चार्ज होती थी। आज उसका काम क्या कर रहा है? हमारा इन्वर्टर कर रहा है। तो डायनामो को चार्ज क्या था? विद्युत ऊर्जा लेता था और किसमें चेंज करता था? यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें करता था? यांत्रिक ऊर्जा में, जिससे लाइट जाने पर भी हम उसका लाभ ले सकें। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये कार्य किसका हो गया आपका। और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला ऑप्शन है आपका, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। तो जो डायनामो क्या करता है, जैसे हम डायनामो क्या करता है, करंट बनाता है, एक तरीके से क्या बनाता है, करंट बनाता है। जैसे हमारी समर चल रही है, ऑल्टरनेटर भी अभी आज के टाइम में देखा होगा ना, क्या ऑल्टरनेटर आ गया तो बड़ी बड़ी समर भी चल जाती हैं। तो उसका कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर किसमें परिवर्तित करती है, विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, जैसे नाम में विद्युत मोटर पहले विद्युत को लेगी और यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगी, हमें पानी प्राप्त होता है। तो ये इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, और जितने भी आपके घर पर फ़ोन है सबसे सब्सक्राइब करें मोटिवेशन के लिए। तो सब्सक्राइब यूट्यूब में आप लिखेंगे राजौरी क्लासेस कभी, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा चैनल। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा किससे उत्पन्न कर सकते हैं हम, क्या विद्युत मोटर से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या विद्युत मोटर का कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अमीटर क्या होता है, विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है, विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है अमीटर, जिससे हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। क्या कोई नहीं है। दोस्तों आपने जनित्र पढ़ा होगा, जनित्र आपके 10th के सिलेबस में AC है, अल्टरनेटर करंट, एक DC है डायरेक्ट करंट। तो जो जनित्र है, जनित्र को अपनी भाषा में कहते हैं जनरेटर। शादियों में पार्टियों का सीजन चालू होने वाला है, अभी आप देखेंगे बहुत धूम मचाते हैं जनरेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या है, जनित्र या जनरेटर। दोस्तों यदि आप इनकी PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं राजौरी क्लासेस 84, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको सभी प्रोवाइड PDF इसकी की जाएंगी। विद्युत आंसर शीट भी रखी है, इसके साथ में ही लगी है, आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखें, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। विद्युत धारा क्या डायनामो से मापते हैं। डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वोल्ट विभव का मात्रक होता है, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ी देर पहले ये बताया, अगले में भी था अमीटर, अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का कारण है। हम सब देख रहे हैं ऊर्जा, ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सबसे बड़ा जो स्रोत है ब्रह्मांड में वो क्या है, या हमारी पृथ्वी पर क्या है, तो आप सब जानते हैं सूर्य है। सूर्य से ही हमें बहुत सारी एनर्जी प्राप्त होती है। सूर्य में इतनी एनर्जी बनने का कार्य क्या है, क्या उच्च ताप है, सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा होता है, नाभिकीय संलयन है, विखंडन है, या कोई नहीं है। इसका रीजन है नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण हमें ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह, दोस्तों आप जानते हैं जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा हल्का सा ही। तो ये आपके ब्लॉक होते हैं, ये आपका दोस्तों S ब्लॉक है, S ब्लॉक, ये आपका D ब्लॉक है, D ब्लॉक, ये आपका P ब्लॉक है। तो जो P ब्लॉक है, जो शून्य ग्रुप होता है उसमें लास्ट में ये एलिमेंट पाए जाते हैं, आपके यहाँ पे एलिमेंट पाए जाएंगे, इसमें 36 18 पंक्तियाँ होती हैं और 7 आवर्त होते हैं दोस्तों। तो इसको मैं इधर बता देता हूँ आपको। शून्य की आप कैसे याद करेंगे, इसकी एक ट्रिक है, ही नी आर क्र जीर्ण, ये पूरी सब गैस हैं। इसको नोबल ग्रुप भी कहते हैं, शून्य ग्रुप भी कहते हैं, अक्रिय गैसों का ग्रुप भी कहते हैं। दोस्तों अब आप देख लें इसमें से क्या आएगा, क्या पहला है, नहीं है। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। He का किसका संकेत है, हीलियम का। किसका है, हीलियम का। जो आधुनिक आवर्त सारणी है हम मोजले की पढ़ते हैं, किसकी पढ़ते हैं, एक मेंडलीव ने दी है, एक मोजले ने दी है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टेटस पे लगाएं अपने पे। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुणसूत्र शब्द प्रयोग किसने किया। गुणसूत्र शब्द प्रयोग किसने किया था। जो गुणसूत्र होता है, जो हम आप लोगों का मिलन होता है, मम्मी पापा का मिलने से हम लोग उत्पन्न होते हैं, उसमें गुणसूत्र होता है। एक क्वेश्चन आता है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। जो सेक्स डिटरमाइंड गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, वो
क्या होता है, 6 लिंकेड क्रोमोसोम्स होते हैं आपके एक्स और वाई। इसके द्वारा निर्धारण होता है कि जो अंदर बच्चा है फीटस में, वो भ्रूण है, वो मेल है कि फीमेल है, ये इससे बनता है। तो गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, पुरकिंज ने किया था, ए और बी दोनों ने किया था, या वाल्डियर ने की थी। दोस्तों गुणसूत्र का प्रयोग किया था वाल्डियर ने। किसने गुणसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वाल्डियर ने। पुरकिंज ने जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था, क्या दिया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। जबकि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, डोजार्डिन ने की थी। किसने की थी, डोजार्डिन, एक साइंटिस्ट थे डोजार्डिन, उन्होंने जीव द्रव्य के बारे में कहा गया। जीव द्रव्य क्या है, किसी भी जीव का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य क्या है, भौतिक आधार है, इसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा और देखते हैं इसी के बारे में कि गुणसूत्र होते क्या हैं। तो गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, या 46 गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऑटोसोम्स गुणसूत्र कितने होते हैं। तो दोस्तों 22 जोड़ी जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आगे इसी तरह आप बने रहें, सपोर्ट करते रहें और पढ़ते रहें अच्छे से। और ये आपके लिए आंसर की भी बना के रखी है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।